कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। युद्धमयाम संकीर्तन की श्रीमद् भागवतम की सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे हरि बोल। तो प्रिय भक्तगण, हमारे भागवत सप्ताह की आज अंतिम रात्रि है, द लास्ट नाइट ऑफ दिस भागवत सप्ताह। तो आप लोग इतने दिन से प्रतिदिन आए कथा श्रवण करने, तो आशा करते हैं कि आप लोग तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा और आप अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करेंगे। We have to try to apply it। क्योंकि बताया जाता है कि just having information, having just knowledge and not applying in our life, is it wise? Is it intelligent? यदि आपको जीवन में कुछ ज्ञान मिलता है और आप उसको आप अपने जीवन में उतारते नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। It just becomes like some story। तो जैसे हमारे भक्त कहते हैं, from information to transformation। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग मंगलाचरण की ओर बढ़ते हैं। प्रभु जी तो बहुत सुंदर भजन सुनाएंगे आप लोगों को, आज सब लोग गाएंगे साथ में। और आज भी हम लोग थोड़ा सा नारद मुनि के बारे में चर्चा करेंगे और कुंती महारानी की जो स्तुति है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और इस भागवत सप्ताह को हम लोग विराम देंगे। जय गुरु श्री प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाय शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। फिर से गाइस सब गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना। जमुना तीरा मन चाहे
जय राम राम जय राम जय राम। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। सब फिर से गाइए। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। Hare
कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय गुरु श्रील प्रभुपाद की गोविंदे। प्रिय भक्तगण, पुनः से आप सबका स्वागत है और देर न करते हुए चलिए हम लोग आगे कथा की ओर बढ़ते हैं। हरि ओम नारायणं नमस्कृत्य बोलिए नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज की जो कथा है, आज तो समय तो नहीं है क्योंकि सबको जैसे बोलते थैंक्स गिविंग डे भी है, जितने लोग भी आए सेवा किए हैं पूरे सप्ताह भर, तो कुछ समय उनके लिए भी हम लोग थोड़ा सा निकाल के रखेंगे। वी हैव टू थैंक देम फॉर ऑल देयर कंट्रीब्यूशंस। पर कल की जो कथा है, यदि आप लोगों को याद है, नारद मुनि के बारे में चर्चा कर रहे थे। कितने लोग थे यहाँ पर कल उपस्थित? हाथ उठाइए, थोड़ा देख लेते हैं। Those who were present yesterday? Okay, ठीक। तो थोड़ा सा देखेंगे और we also have to revise। हम लोग प्रथम दिवस से लेकर आज तक किन किन कथाओं के बारे में चर्चा किए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें जो श्लोक है, मैं केशव प्रभु से निवेदन करूंगा कि वो ये श्लोक आपके सामने रखें
we're going to discuss about this shlok at the later stage. This is called the Atmaram Shlok. Atmaram Shlok 1-7-10. पर अभी हम लोग अभी अध्याय 4, 5 और 6 4, 5, 6 we have been discussing about the life of Shri Narad Muni. यदि आपको just to do this more recapitulation, कहाँ तक पहुंचे थे कल हम लोग? जब श्री नारद मुनि उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे। हाँ, क्यों उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे? क्योंकि उनकी जो मैया है उनको सांप डांस ली थी ना। His mother was bitten by a snake and she left her body. तो नारद मुनि सिर्फ उस समय अभी तो नारद मुनि तो नहीं बने थे। पहले जन्म में कौन थे? जब हम लोग पूर्व जन्म के बारे में चर्चा किए थे तो आपको बताया था कि नारद मुनि कौन थे? गंधर्व थे। और उनका नाम था उपबर्हन। उपबर्हन, UPABARHAN, उपबर्हन। ठीक है? तब उनको वो गंधर्व थे। तो गंधर्व का कार्य क्या रहता है? What is the main duties of Gandharva? Gandharva is expected to be chanting the holy names of भगवान श्री कृष्ण। तो इससे पहले हो सकता है मैं आपको बताऊं कि देखिए हम लोग जब कीर्तन करते हैं तो कोई लोग कहते हैं हाँ प्रभु आप लोग सिर्फ बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र गाना चाहिए और हम लोग तो इतने we have been learning all this classical singing, जो बोले शास्त्रीय संगीत हम लोग सीखे हैं तो हम लोग तो उसका कभी कभी इस्तेमाल कर देते हैं कहीं पे भी। पर देखेंगे कि नारद मुनि से हम क्या सीखेंगे आज। So I think before 1-7-10, Keshav, we are going to do another shlok specifically from chapter 6, 1-6-32. कुछ समय में, not immediately, after some time. ठीक है? तो नारद मुनि जब बताया था हम लोगों को कि नारद मुनि कौन थे? गंधर्व थे। उनका नाम था उपबर्हन और उनका कार्य था क्या करने के लिए? भगवान जी के कीर्ति गान करना। पर कुछ समय के लिए जब वो किनके बीच में बैठे थे? गंधर्वी और अप्सराओं के बीच में बैठे थे, थोड़ा सा फिसल गए। तो वो भगवान जी के हरि नाम छोड़कर अलग कुछ गाने लगे। तो उस समय जितने भी अन्य देवता देवियां थे उन्होंने शाप दी उनको कि जाइए शूद्र के घर में आप जन्म लीजिए, क्योंकि आपका कार्य था, आपका धर्म है भगवान जी का गुण गाथा करना, कीर्ति गान करना, पर फिर भी आप पता नहीं यहाँ पर भूल गए कि आपका कार्य क्या है। तो आप गंधर्व बोलते ना रहने लायक नहीं है, आप जाइए किसी शूद्र के घर में जन्म लीजिए। तो वो जब जन्म लिए तो किसके घर में जन्म लिए? एक शूद्र के घर। तो कल हमारे प्रिय गोकुल प्रभु प्रश्न किए थे कि प्रभु जी के माता पिता का नाम क्या था? नारद मुनि के बारे में पूछे थे नहीं ना? You came and asked me yesterday. Yes. तो आप बहुत बार सुने होंगे कि मॉरिशस में बहुत महात्मा के नाम है कलावती। कलावती कौन है? कलावती वही मैया है नारद मुनि की मैया नाम कलावती। और उनके जो हरे कृष्ण कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस वृषधारा गोलोकानंद प्रभु की जय। धन्यवाद। तो देखिए ये थोड़ा सा जाकर मैं कुछ आई डिड सम रिसर्च, मेरे को अच्छा लगता है ढूंढने के लिए। तो माता का नाम जो बोले ना जब उपबर्हन जब गंधर्व के पद से जब गिरे और इस धरातल पर जब जन्म लिए तो मैया का नाम खासकर कन्याकुब्ज जो अभी के बिहार है जहां से हम लोग आए हैं, उनका जन्म उधर हुआ। और माता का नाम कलावती और पिता का नाम ध्रुविल है, ध्रुविल बताया गया। पर ध्रुविल जो है वो आपको we have to understand ध्रुविल is also the name of one ऋषि मुनि who was accompanying the Pandavas. So we should not mix, अलग अलग नाम है पर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल की गई। तो जब कलावती मैया की मृत्यु हो गई तो नारद मुनि was left alone और वो सिर्फ 5 साल के थे। तो उस समय और
वो तो उनको अहोभाग्य होते कि सेवा करने को मिले। किनके किनके सेवा करने को मिले? भक्ति वेदांत जो वैष्णव थे, वो कुछ समय के लिए ठहरे थे वहां पर। और बोलते ना, जब बारिश की समय जब होती है, देखिए भारतवर्ष में होती है एक, बोलते हैं ना रेन, उसका एक सीजन रहता है। यहाँ मॉरिशस में नहीं कि जहां पर कभी भी बारिश शुरू हो गई, जैसे अभी हो रही है। अब थोड़ी ठंडी है ना, या इट्स अ बिट कूल एक्चुअली। तो 4 महीने तक जब बारिश होती है, तो वैसे ही उस समय जितने ये सब भक्ति वेदांत जो वैष्णव थे, वो लोग आए थे जहां पर एक आश्रम में ठहरे थे, और जहां पर नारद मुनि की जो माता थी वो दासी के रूप में सेवा कर रही थी। तो सेवा करते करते नारद मुनि जी को, और नारद मुनि उस समय कैसे थे? 5 साल के बच्चे जब देखेंगे हमारे देश में, तो बहुत नटखट रहते हैं ना, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल जी की तरह, हमारे ठाकुर जी की तरह। पर नारद मुनि एकदम सिंपल थे। He was not that kind of mischief. एकदम शांत प्राणी जो कहते थे, शांत स्वभाव के। तो वो भी सेवा में लगे थे। जैसे बोलते हैं, माता तो प्रथम गुरु तो माता होती है ना, तो जैसे मैया सेवा कर रही है, सब भक्ति वेदांत वैष्णव जो भक्त थे वो भी सेवा में लगे थे थोड़ा सा। तो वो कथा श्रवण किए, और भक्ति वेदांत जितने भी वैष्णव है, किनके बारे में चर्चा करते हैं? भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला धाम परिकर, इसी के बारे में जो चर्चा करते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि नारद मुनि जाकर जब सेवा कर रहे थे, तो पूछे कि देखिए जितने भी वैष्णव गण बैठे हैं, भक्तगण प्रसाद पा रहे हैं। तो छोटा बच्चा जाके खड़ा हो गया, तो थोड़ा सा आज्ञा लेकर उन्होंने थोड़ा सा ये जो महाप्रसाद उन्होंने पाए, उन्हें पान की। और महाप्रसाद पाने के बाद क्या होता है आपको बताया थे कल? हमारे जीवन में जो भक्ति करते हैं, हम जानते हैं कि 3 महाबल हैं। देयर आर 3 महाबल। बल का मतलब है जो हमको शक्ति है, पर महाबल सिर्फ शक्ति नहीं, महान शक्ति आपको मिलेगी, प्राप्त होगी जब भक्त पद धूलि, जब कोई शुद्ध भक्त आते हैं, उनके जब आप जाकर सेवा करते हैं, तो उनके जो चरण धूलि है ना, थोड़ा सा लेना चाहिए। You have to honor that. भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, और जिन जल से उनके चरण को हम लोग धोते हैं, जो पांव पूजते हैं, सो वो थोड़ा दे देकर आप अपने थोड़ा सर पर लगा सकते हैं, थोड़ा सा आप पा भी सकते हैं चरणामृत के रूप में। जब भगवान राम जा रहे थे, पार कर रहे थे, कहां जा रहे थे? किनको कौन पार किए थे? केवट। तो जब नदी पार कर रहे थे, तो केवट क्या किए थे? पहले तो वही किए थे, भगवान राम जी के चरण धोए थे। अब केवट का तो आ गया कथा थोड़ा सा बीच में। हम तो भक्त पद जल के बारे में चर्चा कर रहे थे, करना चाह रहे थे, पर फिर भी केवट के भी जानना चाहिए कि पूर्व जन्म में कौन थे वो। ये भी सुंदर कथा है। ऐसे आगे अनायास तो मैं आपको थोड़ा सुना देता हूँ। तो केवट कौन थे? और कथा भी बहुत सुंदर है कथा की, जहां पर जब केवट भगवान राम जी के जब चरण तो स्पर्श कर रहे थे और धो रहे थे, तो केवट सीता मैया को देख रहे थे और यहाँ चरण धो रहे। तो यहाँ पर हमारे आचार्यगण सुनाते हैं कि देखिए, पूर्व जन्म में केवट एक कछुआ था। कछुआ का मतलब क्या है? टर्टल। प्रभु जी रखे हैं वहां पर पॉन्ड में, आप देख सकते हैं। तो और वो भी कैसे कछुआ? नॉट सिंपल कछुआ। क्षीर सागर में भगवान जब शयन किए थे, क्षीर सागर में कौन शयन करते? भगवान नारायण। भगवान राम तो वही है, और लक्ष्मी माता सेवा कर रहे हैं, उनके चरण की सेवा, मसाज कर रहे हैं। तो उस क्षीर सागर में से वो जो कछुआ, उनको बोलते ना भगवान जी के जो चरण कमल है, और इसी द सोल, भगवान जी के वो जो है ना, इट्स जस्ट लाइक लोटस। देखा ना कमल का फूल कितने हैं, कितने मुलायम, भी देखा
उसका रंग कैसा है। तो भगवान जी के जो बोलते हैं ना, जो चरण है ना, वैसे चरण कमल कहते हैं। तो वो जो कछुआ था ना, उसकी एक इच्छा था, एक इच्छा जागृत हुई कि जाकर भगवान जी को जो चरण है ना, उसको मैं थोड़ा सा स्पर्श करूं। सिर्फ स्पर्श नहीं करूं, अब कछुआ है तो पैर से लगाएंगे तो भगवान जी को लग जाएगा नाखून से ना। तो वो चाहते थे कि वो जीभा से जाकर भगवान जी को चरण चाट लेते। तो वो जब गए भगवान जी के चरण चाटने, तो वहां लक्ष्मी माता सेवा कर रही थी। तो देखा कि कछुआ आया है, तो कछुए को ऐसे फिर से क्षीर सागर में भेज दिए, गिर गए वापस, नहीं कर पाए। तो भगवान जी पूछे क्या हुआ, हे प्रिय क्या हुआ। यहाँ प्रभु देखिए ना, एक कछुआ आया था आपके चरण में गया, तो मैं उसको क्षीर सागर में वापस भेज। तो भगवान जी बोले कि देखो ना, ये सब साधारण कछुआ नहीं है, क्षीर सागर में जो रहते हैं ना, ये सब उत्तम अधिकारी भक्त है हमारे। बोले बड़ी करे, भगवान जी के शुद्ध भक्त है, तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो प्रभु गलती हो गई, प्रभु क्या करूं। देखो ये बात नहीं, जब मैं नर लीला करूंगा ना, तो ये वापस आएगा लीला में। तो वही यहाँ पर केवल आते हैं और उनको भगवान जी के कृपा से पूर्व जन्म के और जितने बोलते ना, ये जो लीला हुई थी ना, रचे हैं भगवान जी, तो उनको थोड़ा याद आ गई, भगवान जी की आशीर्वाद से उनको सब याद आ गई। तो अब बोलते हैं कि अब सीता मैया तो लक्ष्मी माता है साक्षात, तो उनको बताना कि मैया उस जन्म में तो आपने मेरे को तो चरण स्पर्श करे तो नहीं दिए, यहाँ तो साक्षात भगवान जी के चरण में धो रहा हूं, और धोने के बाद वो जल लेकर मैं अभी चरणामृत के रूप में मैं पा रहा हूँ। तो बताया ये हमारे श्री रामचरितमानस में, आपको ये सुंदर कथा आपको मिलेगी वहां पर। तो बस यही भक्तों और भगवान है, भागवतम भागवत धर्म, और जो भी हम लोग जो भी ग्रंथ पढ़ते हैं, इसमें यही बताया गया कि भगवान और उनके जो शुद्ध भक्त के बीच में कैसे भगवान जी लीला रचते हैं, एंड व्हाट इज द काइंड ऑफ यूनिक काइंड ऑफ रेसिप्रोकेशन, लविंग रेसिप्रोकेशन बिटवीन भगवान एंड हिज प्योर डिवोटीज। तो अब यहाँ श्री नारद मुनि जब सेवा किए, तो बताया गया कि एक दिन वो क्या क्या लिए, वो महाप्रसाद में। तो ये तीन बल, भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, और भक्त भुक्त अविशेष। जो भगवान है, भक्त लोग शुद्ध भक्त जो प्रसाद पाते हैं, तो यदि आप उसको लेंगे पाएंगे तो इसके महाप्रसाद हो जाते हैं। तो उसका जो बल है ना, दुगना तिगना कितने बार हो जाता है, इट बिकम्स वेरी पावरफुल। जिसको तीन महाबल बताया गया है। तो यहाँ पर नारद मुनि जी को ये थोड़ा सा महाप्रसाद पाने को मिला। तो पाए प्रसाद, तो बोलते ना, there was a change in his heart। और भगवान जी के कृपा से, या जो बोलते हैं विधाता के जो बने रचे हुए लीला में, एक ऐसा समय आया कि सांप डस ली मैया को, तो ये अकेले पड़ गई। और कहां जाती, छोटा सा बालक, तो 5 साल का जो बालक है, वही नारद मुनि अब कहां जा रहे थे, उत्तर दिशा की ओर, क्योंकि वो कथा में श्रवण किए थे कि उत्तर दिशा की ओर जाएंगे, तो कहां जाएंगे हम लोग। Why is the north so auspicious? Northern direction. पता नहीं, हम दक्षिण की ओर क्यों नहीं जाते हैं। दक्षिण की ओर तो पाताल लोक है, नरक है, आप समझ गए। तो उत्तर दिशा की ओर कौन है। एक तो आपको शिव जी की दर्शन होगी, और शिव जी के दर्शन होंगे तो आप धीरे धीरे कहां बढ़ेंगे। इस पूरे विश्व के अधिष्ठात्री देवी कौन है, दुर्गा माता। तो दुर्गा माता आप पर कृपा करेंगे तो माया शक्ति का बोलते हैं ना प्रभाव कम पड़ जाती है। तो मैया कृपा करती है तो आप पिता की ओर जाते हैं। तो पिता कौन है, शिव जी। शिव जी बोलते हैं कि कौन है शिव जी, वैष्णवानाम यथा शंभो, और वो हमेशा ध्यान में रहते हैं प्रभु जी। तो आप जब बोलेंगे प्रभु प्रभु मेरे को ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, सुंदर मकान दीजिए, सुंदर स्त्री दे दीजिए, बिग बैंक बैलेंस दे दीजिए, आशुतोष दे देते हैं, पर ये मूर्ख क्या मांग रहे हैं। पर यदि बोलेंगे कि हे प्रभु कुछ तो कृपा कीजिए, जो आपके पास जो धन है वो धन दीजिए मेरे, और उनके पास कौन सा धन है, वही प्रभु के प्रति प्रेम धन है। तो वो जब प्रदान करते हैं
तो बोलते हैं ना, पहला दरवाजा तो माँ खोलती है, दूसरे दरवाजा पिता खोलते हैं, तो निकल जाते हैं फ्रॉम देवी धाम वी मूव टू महेश धाम, और महेश धाम से कृपा होती है तो हम लोग जाते हैं कहां पर, हरिधाम की ओर। तो हरिधाम की, तो हरिधाम में जब जाते हैं तो वहां once you reach हरिधाम you don't have to come back, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमो धाम। तो एक बार वहां पहुंचने से आप हरिधाम में पहुंचते हैं तो वहां पर भगवान जी के अन्य रूप हैं जो आपके इष्ट देव हैं। यदि कोई बोलते हैं भगवान राम जी बोलते हैं हाँ मेरे प्रिय इष्ट देव राम जी हैं, तो आप कहां जाएंगे, आप साकेत धाम जाएंगे। कोई बोलते नहीं नहीं प्रभु मेरे तो इष्ट देव नरसिंह देव भगवान है, तो जहां पर नरसिंह देव विराजमान आप उधर जाएंगे। तो अलग अलग जैसे किन पुरुष देश है, अलग अलग देश है, तो वहां पर अलग अलग विष्णु तत्व है, तो वहां पर उनकी आराधना होती है, उनकी पूजा होती है, उनकी सेवा होती है। और थोड़ा सा कथा आपको सुनाए थे गोप कुमार के बारे में भी, कैसे वो जब जा रहे थे वैकुंठ में, तो वो तो गोवर्धन के गोवर्धन में जन्मे थे, तो ब्रजवासी हैं, और ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कैसे देखते हैं, अपने सखा के रूप में। पर सखा के रूप में जब वैकुंठ में गए, गोप कुमार जा रहे थे तो बीच में थोड़ा सा बोलते ना, जब हम जाते हैं गोलोकधाम तो बीच में सब आपको जो पुष्पक विमान आपको लेकर जाते हैं बोलते हैं ट्रांजिट, थोड़ा सा देख लीजिए इसे इन ट्रांजिट देख लीजिए, थोड़ा सा वैकुंठ लोग हैं, जाके थोड़ा सा दर्शन भगवान जी का दर्शन लेकर आए। तो जब गोप कुमार गए वहां पर तो देखे भगवान जी बैठे हैं, बहुत प्रसन्न हो गए गोप कुमार और जोर जोर से चिल्लाने लगे। क्या बोल रहे थे कि हे प्रभु, हे मेरे मीत, हे मेरे सखा, तो चिल्लाने लगे जोर जोर से। तो उस समय क्या हुआ, वैकुंठवासी क्या बोले, ये चुप रहो क्यों, क्योंकि आप इतना आवाज कर रहे हैं, प्रभु जी यहाँ पे आराम से बैठे हैं, ये यहाँ पे ये वैकुंठ लोक है। तो यहाँ सब बोलते हैं ना, we all pray to Lord Vishnu, Lord Narayan, with lots of awe and reverence, lots of respect, डर डर के भगवान जी को प्रणाम करते हैं यहाँ पे शोर नहीं होते हैं। तो गोप कुमार को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, बोले कि प्रभु कहाँ ला दिए मेरे को, चलिए पुष्प विमान लेकर आगे चलिए, मेरे को गोलोकधाम प्रभु के यहाँ लेकर हैं जहाँ पे मेरे प्रभु मेरे लिए रुके। तो गोलोकधाम जब पहुंचे तो वहां पे स्वागत कैसे हुई गोप कुमार का, भगवान जी जब मिले और एक नाम बताए, स्वरूप बताए इनका नाम। जब गोप कुमार मिले प्रभु से तो प्रभु जी बोले कि हे स्वरूप, हे गोप कुमार, कहाँ थे तुम इतने जन्म तक कहाँ थे, तू अभी आया है। भगवान जी उनको आलिंगन दी। देखिए भाव कैसा है गोलोकधाम, सखा साख्य रस में जब रहते हैं तो भगवान जी आपको आलिंगन देते हैं, और दोनों बोलते हैं ना लौट रहे थे गोलोकधाम में जब दोनों मित्र मिलते हैं, इतने अब सोचिए इतने साल नहीं, इतने जन्मों के बाद जब गोप कुमार गए वहां पर, क्योंकि हम बोलते हैं ना पता नहीं कैसे कैसे योनि में हमको जन्म लेना पड़ता है, 84 लाख योनि करके मनुष्य जीवन मिला, तो हम यदि इसको व्यर्थ में गवाएंगे तो क्या होगा, फिर से वापस नीचे आना पड़ेगा। और वहां पर जब गोप कुमार गए प्रभु के यहाँ तो प्रभु को आलिंगन दी और पूछे कि कहाँ थे जन्मों तक। तो वैसे भगवान जी ऐसे स्वागत है, जिस भाव में आप भगवान जी को पाना चाहते हैं वैसी भाव में आप भगवान जी को पाएंगे। यदि आप बोलिए भगवान का रूप नहीं है तो ठीक है, आपको भगवान वैसी प्राप्त होगी। यदि आप बोलेंगे नहीं भगवान जी के सुंदर सच्चिदानंद विग्रह रूप है तो आपको वैसी भगवान जी दर्शन देंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि आपको दिल करें, और आप आएंगे हमारे सत्संग में तो हम हमेशा यही सुनाते कि भगवान जी को समझने के लिए अलग अलग स्तर हैं। सुनाए थे आपको श्लोक, वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यजुन ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान ये शब्द थे। 3 स्तर है भगवान जी को समझने के लिए। पहले तो ब्रह्म के रूप, ही इज लाइक ऑल परवेसिव, जहां पे भी देखो, जहां जो भी देखो सब भगवान ही, भगवान का रूप है। ये जो कहते हैं भगवान जी का जो विराट रूप। तब उसके पूर्व आगे बढ़ते हैं तो बोलते हैं भगवान जी सबके हृदय में विराजमान, परमात्मा के ब्रह्मेति परमात्मेति तब भगवान इति शब्द थे। तब अंत में जब भगवान जी के सुंदर विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह, भगवान जी के त्रिभुवन ललितम, जो भगवान जी के जो
देख रहे हैं, दिख रहा? श्री राधा गोविंद भगवान की। तो ये प्राप्त करना बहुत आसान नहीं है, आसानी से प्राप्ति नहीं होती। किनको भगवान प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण को कब प्राप्त होते हैं? और गीता में बताया गया है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुब्रह्मण्य। बहुत बहुत जन्म और मृत्यु के बाद, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, अंत का मतलब मृत्यु, ज्ञानवान मां प्रपद्यते, जब हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि, तब ज्ञान प्राप्त होती है। तो हम भगवान जी के चरण में जाकर आत्मनिवेदित होते हैं, go and surrender at the lotus feet of भगवान श्री कृष्ण, knowing him to be the cause of all causes, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुब्रह्मण्य। वो भी आत्मा नहीं, महात्मा। प्रभुपाद जी कहते हैं महात्मा गांधी नहीं। महात्मा का जो टाइटल है किनको देते हैं? हम सब लोग तो आत्मा है, बराबर। पर महात्मा वो है जो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही कौन है? सर्व कारण कारण। तो अब सोचिए, यहां पर जब नारद मुनि जा रहे थे उत्तर दिशा की ओर, तो बहुत सारे बोलते हैं देश, गांव, बगीचे, जंगल, सबसे गुजर के गए, पर फिर भी कहीं पे भी रुके नहीं, कहीं पे भी नहीं रुके। पर एक ऐसा समय आया कि जहां पर जब पहुंचे कि वो थक गए, जंगल में बहुत थक गए, प्यास लगी हुई थी, थोड़ा सा जल पिए और संध्या करके वो बैठे भगवान जी के ध्यान। और जब ध्यान करने लगे तो क्या हुआ? भगवान जी प्रकट हो गए के ध्यान। तब उस समय सोचा आप ध्यान करें भगवान प्रभु पर, और भगवान जी प्रकट हो गए, तो आप क्या करेंगे? What will you do? चलिए आप माला जप कर रहे हैं, भगवान जी आपके सामने आ गए, तो आप क्या करेंगे? What should we do? आप सब तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, ना? Trying to be practicing devotees. हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो यदि भगवान जी आपको दर्शन दे दे तो आप क्या करेंगे? What will you do? This is the first test. भगवान जी दर्शन दे दिए आपको, तो आप क्या करेंगे? तो बोलते हैं ऐसे बहुत भक्तों की कथाएं हैं कि जब भगवान जी उनके सामने आते हैं तो वो स्तुति करने लगते हैं। They start glorifying भगवान। कोई तो दंडवत करते हैं, कोई तो आरती करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए आपको। तो ये सब आप नहीं सीखे होंगे तो भगवान जी कभी ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, और नारायण मिल गए तो क्या करेंगे आप? What will you do? तो that's what आपको जानना चाहिए कि चलिए हम थोड़ा गजेंद्र की तरह हम कुछ स्तुति कर देते हैं, या उनकी आरती कर दे। फिर तो महाराज जी के सामने जब भगवान जी आए तो उन्होंने आरती की थी भगवान। तो लाइक दिस यू शुड नो समथिंग यू हैव टू डू। कुछ तो करना चाहिए आपको, नहीं तो बस बैठे रहेंगे मौन, तो क्या होगा? ऐसा भी हुआ था कि जब ध्रुव महाराज को जब भगवान जी दर्शन दिए तो वो बस भगवान जी को देखे, बोले कि प्रभु मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं क्या करूं। तो भगवान जी अपने शंख लेकर उनके सर पर छू डाले, तो उनको सब ज्ञान प्राप्त हो गई। तब वो भगवान जी को प्रणाम किया। तो स्तुति करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान जी की आरती उतारनी चाहिए। और ये सब कहाँ सीखने को मिलेगा? हमारे मंदिर में आएंगे तो वही तैयारी होती है, जब जाते हैं श्री राधा गोविंद भगवान जी की सेवा करते हैं। अब शबरी के सामने भगवान जी आ गए तो शबरी क्या की? झूठे भेद खिलाए। वही ना, भगवान जी बोला है प्रभु आइए आइए, पुष्प से उनका स्वागत किए। और तो देखिए अलग अलग भाव से भक्तों से हमको सीखने को मिलेगा भगवान जी का स्वागत कैसे करना चाहिए। तो नारद मुनि अब ध्यान में थे और भगवान जी प्रकट हो गए। और भगवान जी जब प्रकट हुए तो बहुत प्रसन्न हो गए नारद मुनि। Now he wanted to catch भगवान जी, भगवान जी को पकड़ना चाहिए। Is it easy to catch भगवान? भगवान जी को पकड़ सकते हैं हम लोग? हमारे जो
गोस्वामी हैं, वृंदावन के जो गोस्वामी हैं, शिव सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जी गोपाल दास रघुनाथ, जितने भी षड गोस्वामी हैं वृंदावन के, तो सनातन गोस्वामी लिखते हैं, उनके जो दिग्विजय टीका कहते हैं, ये बृहद भागवतामृत रचना करने से पहले उन्होंने लिखा है कि हे प्रभु, मैं आपको जो भी आपका जो नाम है ना मंत्र द्वारा, मैं उसको जाप करके आपको बांध रहा हूं, मैं बांध रहा हूं आपको, आई एम टाइंग यू, ताकि आप भागे नहीं तब आप मेरे सामने रहेंगे, तभी तो मैं कुछ लिख पाऊंगा। तो ऐसे प्रार्थना करते हैं जो शुद्ध भक्त हैं। तो अलग अलग भाव से कोई ये सब सीखने को मिलता है। तो भगवान जी को हम बांध सकते हैं, हाँ, अपनी भक्ति द्वारा बांध सकते हैं, जैसे यशोदा मैया बांध देती ना उनको। तो वही ये सब सीखना है हमको, वी हैव टू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस पास्ट। तो नारद मुनि को जब भगवान जी दर्शन दिए, तो वो भगवान जी को अब क्या करें, क्योंकि क्या हुआ, भगवान जी दर्शन देके भगवान जी लुप्त हो गए, भगवान जी लुप्त हो गए। तो देखिए भगवान जी का दर्शन मिलने के बाद कितना आनंद हुआ होगा नारद मुनि को, पर जब भगवान जी लुप्त हो गए तो उनको कितना दुख हुआ होगा। तो बहुत मेहनत की कि फिर से भगवान जी पर ध्यान करें, पर भगवान जी दर्शन नहीं दिए, फिर से भगवान जी दर्शन नहीं दिए। और एक आकाशवाणी हुई, भगवान जी की सिर्फ आवाज सुनने को मिला कि हे नारद, इस जन्म में तू फिर से मेरा दर्शन नहीं पाएगा। और वहां पर भगवान जी बहुत एक बोलते ना महत्वपूर्ण बात कहते हैं, इस श्लोक में कहते हैं कि क्यों मेरे दर्शन नहीं पाएगा तू, क्योंकि अभी तेरे को शुद्ध बनना, शुद्धता और शुद्ध बनना है। तो इसलिए आपको बताया है कि भगवान जी को समझने के लिए जो शुद्ध सत्व स्तर पर आना है, we have to become in the state of pure goodness. तमोगुणी लोग भगवान जी को कभी नहीं पा सकते, रजोगुणी भी नहीं। यदि आप सात्विक बने तो हो सकता है आप भक्ति शुरू करेंगे, पर जब तक शुद्ध सत्व स्तर पर नहीं आएंगे तब तक भगवान जी को नहीं पा सकते। We cannot. तो नारद मुनि वैसे जैसे भगवान जी ने उनको दी दर्शन, तो उस ध्यान में रहकर वो अपने जीवन व्यतीत किए। और एक समय आया कि जो शरीर उनको मिला था, भूलेगा मत कि उनको शरीर मिला था एक शूद्र का, पर शरीर से नहीं। हमको बोलते हैं ना, कोई लोग कहते रहे, हाँ कौन से खानदान में तेरा जन्म है, तेरे कुटुंबी कौन है, ये बहुत बड़ा अपराध है। कौन से रूप में आपको एक शुद्ध भक्त मिले आपको पता नहीं। कोई भी भक्त बन सकता है। वर्ण तो भगवान बनाए चार हैं, चातुर्वर्ण में आशीषम गुण कर्म विभाग है, चार चातुर्वर्ण जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। किसने बनाया है? भगवान कहते हैं ये जो वर्णाश्रम धर्म है मैंने रचाया है। किस लिए? ताकि सब लोग मेरी ओर आए, सब लोग आए मेरी। भगवान नहीं कहते कि सिर्फ ब्राह्मण मेरे यहाँ आएंगे, सब लोग जा सकते हैं भगवान जी के धाम। भगवत गीता में भी भगवान जी होता है, मामी पाप विपाशित ये किशु पाप योनि, तब भगवान जी नाम देते हैं स्त्रीस वैश्य शूद्रस, सबको ये कोई याति परम गति, सबको परम गति मिल सकता है। चाहे आप शूद्र हो, चाहे स्त्री हो, चाहे आप वैश्य हो, सबको मुक्ति मिल सकती है। सब लोग भगवान जी के धाम पर जा सकते हैं। और यदि आप उस पद पर चले तो, भगवान के बताए पद पर आप चले तो यहाँ पर कौन से शरीर में नारद मुनि थे? शूद्र के शरीर, और शरीर नाशवान है। तो अंत समय में जब उनका शरीर त्यागे तो उनको ये दिव्य शरीर मिला, तब वो बने नारद मुनि। और अंत बोलते हैं ब्रह्मा जी के जो एक मतलब एक कल्प है, जब वो हो जाने के बाद जब प्रलय हुई तो नारद मुनि और जितने भी जीव जंतु हैं सब बोलते हैं ना समा जाते हैं भगवान के। और फिर से जब नया दिन शुरू होता है ब्रह्मा जी का तो वापस उत्पन्न होते हैं। तो ब्रह्मा जी में जब सब लीन हो गए तो वापस क्या हो गया? जब नया दिन शुरू हुआ ब्रह्मा जी का
तो नारद मुनि प्रकट हुए ब्रह्मा जी से। तभी तो कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी के पुत्र है ना नारद मुनि। वैसे नारद मुनि प्रकट हुए। तो अब जब नारद मुनि प्रकट हुए तो उनसे और अब तो बन गए देव ऋषि नारद की जय। तो नारद मुनि अब क्या करने वाले हैं, क्या सिखाने वाले हैं उनको? तो कौन से श्लोक लगाए यहाँ पर श्लोक देखते हैं थोड़ा सा। नारद मुनि के हाथ में क्या है? नारद मुनि के हाथ में वीणा है। तो वीणा कौन दिए थे उनको? वीणा साक्षात भगवान श्री कृष्ण दिए उनको वीणा। जैसा सुन रहे ना, ये तंबूरा है वो भी। तो ये वीणा बजाकर ही नारद मुनि क्या करते हैं? भगवान जी का जो भागवत धर्म का प्रचार करते हैं। तो ये श्लोक है, बोले साथ में, देवदत्तां इमाम वीणा स्वर ब्रह्मा विभूषितां मूर्छयित्वा हरि कथां गायमानश् चराम्यहम् देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्मा विभूषितां मूर्छयित्वा हरि कथां गायमानश्च चराम्यहम्। तो यहाँ पर नारद मुनि को भगवान जी ने क्या दिया? वीणा। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं। तब नारद मुनि बता रहे हैं, मुझसे कभी प्रश्न पूछ रहे। श्री व्यास देव के बीच में ये वार्तालाप हो रही है ना, वो आए थे श्री व्यास देव से मिलने, जो कथा श्रवण कर रहे हैं इतने दिनों से। तो यहाँ पर दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स बिटवीन श्री व्यास देव शिष्य के रूप में और नारद मुनि गुरु के रूप में। तो नारद मुनि को पता है कि श्री व्यास देव को आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि व्यास देव क्या बोल रहे थे कि मैं अभी असंतुष्ट हूं, आई एम नॉट सैटिस्फाइड बिकॉज आई हैव रिटन ऑल दीस शास्त्र, फिर भी अंदर से कुछ कमी लग रही है मेरे को। आई एम काइंड ऑफ अनसैटिस्फाइड, डिससैटिस्फाइड। तब नारद मुनि को पता है हाँ व्हाई, क्यों है? क्योंकि आप भगवान जी के बारे में, उनके लीलाओं के नाम रूप गुण लीला धाम के बारे में नहीं दिखाए, इसीलिए आप संतुष्ट नहीं। दैट्स व्हाई यू आर नॉट सैटिस्फाइड। तो ये तो वार्तालाप हो गई थी। तो यहाँ पर नारद मुनि गुरु के रूप में शिष्य को श्री व्यास देव को बता दिए कि आपको क्या करना चाहिए। तब यहाँ पर श्री व्यास देव पूछने लगे कि आप बताइए, आप नारद मुनि कैसे बने? आपके पास ये सब ज्ञान कहां से आया? तो ये सब ज्ञान के बारे में जब उनको बताए तो अपने पूर्व जन्म के बारे में श्री नारद मुनि को बता रहे। तब यहाँ पर बता रहे हैं कि हाँ, जब भगवान जी पूरे मेरे पूर्व जन्म के बारे में, उपबर्हत गंधर्व शूद्र के पुत्र तब नारद बने। और भगवान जी जब उनको वीणा दिए तो बता रहे हैं कि एंड बोलिए, एंड thus I travel constantly singing the transcendental message of the glories of the Lord, vibrating this instrument called a veena, which is charged with transcendental sound and which was given to me by Lord Krishna. तो ये जो वीणा है कौन दिए थे नारद मुनि को? भगवान श्री कृष्ण साक्षात। तो इसलिए वो हमेशा गाते हैं नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि बोले। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग में प्यारी प्यारी हरि हरि। हाँ, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि।
हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। तो भगवान नारायण के नाम जपते हुए, गाते हुए, नारायण नारायण करते हुए और वीणा बजाते हुए श्री नारद मुनि क्या करते हैं? ये जो भागवत धर्म है ना, वो प्रचार करते हैं। और कल हम आपको बताए थे कितने भक्तों के को पर कृपा की है श्री नारद मुनि। लिस्ट तो बहुत छोटा बनाए हम लोग, अब लिस्ट तो बहुत लंबी है। याद है आप लोगों को? व्हाट आर द लिस्ट? किन किन के नाम हम लोग बोले थे? वाल्मीकि मुनि, मृगारी और ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, राजा प्राचीन बलेश्वर, और बस यही तो रुक गए थे। और कितने हैं भक्त? और कितने हैं? जितने भी यदि हम लोग बोलेंगे तो लिस्ट बहुत लंबी है, पर अभी तो समय नहीं है हमारे पास। फिर भी ये जो श्लोक के बारे में चर्चा कर रहे थे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये कौन से शास्त्र में बताया गया है? श्रीमद् भागवत में ये नहीं है कि ये जो वीणा है ना भगवान श्री कृष्ण दिए हैं किनको? श्री नारद मुनि को। पर ये इसका वर्णन है लिंग पुराण में। तो टीका में श्री गोपाल जी लिखते हैं, हम लोग थोड़ा सा साथ में पढ़ते हैं। बोलिए, the musical string instrument called the veena, बोलिए, the musical string called the veena which was handed to Narad by Lord Shri Krishna is described in the Linga Puran. अब कब पढ़ेंगे लिंग पुराण? कब पता चलता है आपको? तो जब गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की, श्रीला प्रभुपाद जी ने all the essence। क्योंकि अब कोई सोचते हैं नारद मुनि के हाथ में वीणा है, कहाँ से आई ये? तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी गिवन द आंसर टू दिस। तो सोचिए प्रभुपाद जी कितने रिसर्च किए। हमारे पास तो टाइम नहीं है। We have time to go into research। जैसे कहते हैं भागवत पुराण पढ़िए, you have to give time to भागवत पुराण, read the purpose given by श्रीला प्रभुपाद, तब आपके दिमाग में सब टिकने वाले हैं, तब समझ में आने वाला है। तो समझ में नहीं है, बस पढ़ना। कभी बोलते हैं प्रभु जी हम लोग जाते हैं भागवत कथा में, सप्ताह में तो पूरा 18,000 श्लोक हो जाता है। आप तो सिर्फ अभी भी you are still in chapter 6 of first canto। कितने भगाएंगे हम लोग भगा नहीं रहे हैं कि you are just doing recitations। तो क्या समझ में आएगा आपको? Will you understand? चलो श्लोक हम लोग सिर्फ संस्कृत में पढ़ते हैं तो समझ में आएगा आपको? समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए गोपाल जी बोलते हैं टेक वन वर्स, वन श्लोक एवरी डे। दिन में एक श्लोक लीजिए, इसे बोलते हैं नित्यम भागवत सेवया। नित्यम भागवत सेवया, रोज एक एक श्लोक पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में जाएगा। देखिए कितनी सुंदर बात है यहाँ पर। नारद मुनि के हाथ में जो वीणा है साक्षात भगवान श्री कृष्ण दी, और कहाँ पर वर्णन की गई है? लिंग पुराण। और किसने कंफर्म किया? एंड दिस इज कंफर्म बाय श्रील जीव गोस्वामी। हमारे जो गोस्वामी हैं वृंदावन के, जो षड गोस्वामी हैं, कौन कौन है? श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, और कौन है? प्रभु जी आप सब लोग इस में है ना? 6 गोस्वामी ऑफ वृंदावन, श्री रूप, सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्री जीव, गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, 6 गोस्वामी। तो उनमें है जीव गोस्वामी। ये षड गोस्वामी में द यंगेस्ट इज जीव गोस्वामी। ही इज द यंगेस्ट एंड ही वाज वेरी इंटेलेक्चुअल, बहुत ही शार्प। ही वाज द नेफ्यू ऑफ रूप गोस्वामी। सबसे उन गोस्वामियों में सबसे बड़े वृद्ध सनातन गोस्वामी, ही वाज द एल्डेस्ट, एंड द यंगेस्ट वाज जीव गोस्वामी। हमारी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के जो आचार्य, यू हैव टू नो दैट, जानना चाहिए। तो श्रील जीव गोस्वामी हैज कंफर्म दिस। ये जो वीणा है ना लिंग पुराण में, यहाँ वहां से कथा है। दिस कंफर्म, एंड दिस इज कंफर्म बाय श्रील जीव गोस्वामी। नाउ अब देखिए यहाँ पर खासकर जो लोग संगीत सीखते हैं, तो संगीत सीखने का लाभ क्या है और संगीत सीखने से क्या करनी चाहिए? उपभरण की कथा आपको सुना दी है। हाउ he fell from the position of a gandharv and became a shudra। तो आपको शूद्र बनना है? नहीं। तो हम लोग जब सीखते हैं तो देखिए, this transcendental instrument, बोलिए, this transcendental instrument is identical with
Lord Shri Krishna and Narad, because all of them are of the same transcendental category. तो देखिए किस पद पे ये वीणा को रखी गई है। और सरस्वती माता जाते हैं वीणा, हाँ अब देखिए यहाँ पर सब लोग जाते हैं सरस्वती माता की पूजा करते हैं, भैया कुछ तो दे दीजिए, मैं भी गाऊं एकदम बहुत बड़ा सिंगर बन जाऊं। देखिए क्या बोल रहे श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर, ये बहुत बोलते हैं बहुत सीख है। ये क्यों श्लोक आज मैंने लिया है आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारे जो हरे कृष्णा आंदोलन है, सोसाइटी है, इस्कॉन है, इसमें हम लोग तो बहुत कीर्तन करते ही हैं। कीर्तन द फाउंडेशन ऑफ दिस मूवमेंट, संकीर्तन यज्ञ। और बहुत लोग जाते हैं सीखने, they learn, but then the essence नहीं पकड़ते। और कभी बोलते हैं प्रभु जी मैं भी पार्ट टाइम थोड़ा चला जाता हूँ, मैं फिल्मी गाना भी गा लेता हूँ। ठीक है गाइए, ये आपकी मर्जी है, that's your choice between birth and death, the choice is yours। पर यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है, sound vibrated, जो ध्वनि आती है, जैसे भी ध्वनि आ रही है, अभी इसको लेकर हम लोग पकड़ते हैं सा, तो यहाँ पर देखिए श्री गोपाल जी क्या लिखे हैं, बोलते हैं हरे कृष्णा वाले लोग शास्त्रीय संगीत जानते नहीं, प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं, जाकर सीखिए। Sound vibrated by the instrument cannot be material, cannot be material। यहाँ से ओम ध्वनि आ रही है, प्रणव जो है। And therefore the glories and pastimes which are broadcast by the instrument of Narad are also transcendent, without a tinge of material inability। अब देखिए यहाँ पर ये 7 सुरों के बारे में यहाँ पर चर्चा करें श्रीला प्रभुपाद। The 7 singing meters, namely सा रे गा मा पा धा नी, नहीं ये 7 है, ये ताल सप्तक में सर गया 7 सुर है यहाँ पर बता रहे हैं। The 7 singing meters, namely सा जो षड्ज है, रि जो ऋषभ है, गा गांधार, म मध्यम, पा पंचम, ध धैवत और नी निषाद और also transcendental, ये दिव्य हैं and specifically made for transcendental songs, अर्थात भगवान जी की सेवा में लगाना चाहिए। कुछ सीख आ रहे हैं अभी लर्निंग समथिंग है, नहीं तो सब गीत गाता चल तो शादी गुनाता चल। कौन सा गीत गाना है? भगवान जी के बारे में ज्ञान। This is a very important instruction. So as a pure devotee of the Lord, Shri Narad Dev is always fulfilling his obligation to the Lord for his gift of the instrument. भगवान जी को वीणा दी, याद रहे एक गुरुजन में आप गंधर्व थे तो फिसल गए थे, तो आपको शूद्र बनना पड़ा, अब आपको वीणा दे रहा हूँ, तो वीणा से जो भी सारेगामा पधनी होगी तो क्या करेंगे उससे? आप मेरा नाम का जप कीजिए, भागवत का प्रचार कीजिए। ये भी तरह संगीत में बोले आपको। तो क्या है यहाँ पर? He has his obligation as a pure devotee of the Lord. Shri Narad Dev is always fulfilling his obligation to the Lord for his gift of the instrument. भगवान जी उनको दिया है वीणा, तो क्या करते हैं? अब तो हो गया ना, अटक गए बेचारे नारद मुनि, अब क्या करेंगे? Thus he is always engaged in singing his transcendental glories. तो हमेशा भगवान जी के कीर्तिगान कर, is always chanting the holy names of भगवान श्री कृष्ण, and is therefore infallible in his exalted position. अब नारद मुनि कभी नहीं गिरने वाले, उपबरहत गंधर्व थे, गिर गए थे, शूद्र के रूप में बने, उनको वहां पर दुख से सहना पड़ा, पर भक्तों की कृपा हुई और भक्तों की कृपा से वापस सेवा तो थी, गुण गाथा करना, कीर्तन गान करना, तो वापस बने, और इस बार बने नारद मुनि। So following the footsteps of Srila Narad Muni,
इनको पद पर चलते हुए a self-realized soul in the material world should also properly use the sound meters, namely sa re ga ma pa dha ni, in the service of the Lord. तो जितने भी भक्त हैं इस इंस्ट्रक्शन पर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाकर सीखिए, सीखना चाहिए। ऐसे बटन गाएंगे, you have to go and learn under the Guru and learn and put it in the service of Bhagavan Shri Krishna. So we have to apply, you have to use namely Sare Gama and so on in the service of the Lord by constantly singing the glories of the Lord as confirmed in the Bhagavad Gita. ठीक है, कोई बात नहीं. Now we'll take the next श्लोक and then we'll wind up. तो जो आत्माराम श्लोक है, तो अब तो नारद मुनि अपने वीणा बजाते अब आगे बढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे अब कथा भी में एक ट्विस्ट हो जाएगी यहाँ पर. तो यहाँ से अब श्री सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू अबाउट द पास्ट टाइम्स ऑफ भगवान श्री कृष्ण एंड द पांडवस. और पांडव की कथा यहाँ से शुरू होती है, जहाँ पर द नेक्स्ट चैप्टर इज कैसे जो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है ना. महाभारत के बारे में सबको पता है. और क्यों? Why did he release the ब्रह्मास्त्र, the nuclear weapon? Why? क्योंकि वो डर गए थे ना. क्या किए थे वो? He did a big blunder. He killed the sons of the Pandavas. छल से जाकर वो सोचा था कि they were sleeping ना, सोए थे बच्चे लोग. द्रौपदी के कितने पुत्र थे? 5. तो 5 पुत्रों को हत्या कर दिया था अश्वत्थामा. कैसे? रात में जब सो रहे थे तो जाकर उनके गला ही काट डाला था. वो सोचा कि पांडवों को मार देता है. देन यहाँ पर he did हत्या of these youngsters, बच्चों का. And he was even condemned by Duryodhana. Duryodhana didn't approve of this heinous act that he did. हमको पता है बाद में तो अब जब पता चला कि किसका करतूत था, तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर अब अश्वत्थामा की ओर उसके पीछे लग गए. और अश्वत्थामा डर के मारे क्या किया? उसने जो क्या कहते हैं ब्रह्मास्त्र छोड़े. कितने बार ब्रह्मास्त्र छोड़े थे? Was it only once? Homework. Yeah, this is another occasion. He wanted to finish all. ब्रह्मास्त्र की था, he wanted to finish all the Pandavas. जितने भी तो ब्रह्मास्त्र ऐसा है ना, this kind of directed missile. You know what means directed missile? अब महाभारत पढ़ेंगे तो कितने सारे और कटुश्याम जी कथा सुनेंगे आप लोग. कटुश्याम कौन है? कटुश्याम नहीं? Who had witnessed the whole Mahabharata for the 18 days? बताइए. हाँ, संजय जो बता रहे थे. हाँ, there was one personality at the end. किसने बोला? बरबरी. किसने बोला? हरि बोल. प्रभु जी. Who said? प्रभु जी. Oh, जय. बरबरी. इन्हीं को कटुश्याम कहते हैं. He also, उनके पास ऐसे बाण थे जो बोला था ना, वो आने के बाद जब आएगा ना युद्ध में सब खत्म कर देगा, सब कुछ खत्म कर देगा. और बरबरी कौन थे? किनके? भीम के? नहीं, पुत्र नहीं, पौत्र थे, ग्रैंडसन. पुत्र जो थे घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र थे बरबरी. तो बरबरी के यहाँ पे भी ऐसे थे, जैसे गाइडेड मिसाइल्स. वो बोले था मैं आऊंगा ना, मेरे पास सिर्फ 3 बाण है, 3 बाणों से मैं सब खत्म कर दूंगा महाभारत. इसी तो भगवान जी बोले सर दे दो अपना. He could change everything. और उसका एक था प्रण. क्या था? He had a vow that is going to always be on the side of the weakest. 3 जो भी है, 2 दल थे ना, कौरव और पांडव. वो बोले हाँ, the weakest and the weaker side, I am going to give you the weaker side. तो भगवान जी सोचे अरे
अभी यहाँ पे कौरव हो जाएंगे, दुर्बल तो ये उधर बंदा चला जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो लाइक दिस, इतने हमारे बोलते हैं ना हमारे शास्त्रों में ये सब ज्ञान है। वी हैव हर्ड अबाउट ऑल दीज काइंड्स ऑफ वेपन्स। वी आर नॉट गोइंग टू गिव ऑल दीज डिटेल्स, बट देन 3 बाणों से क्यों, व्हाई वाज ही सो पावरफुल? एक बाण से he could mark all his, बोलते हैं ना, all his opponents। बोल दिया चलो इनाम दे दिया, वरदा कृष्ण प्रभु और जनाब प्रभु केशव, नाम लेकर जब मंत्र बोलते हैं ना, तो सबको in one arrow he could finish all these personalities। तो जब आए थे वहां पर बोले ना, I can mark everyone। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में गए थे पूछने के लिए, हाँ आप क्या करने आए, आप कौन हैं, कहां जा रहे हैं? So then he explained, I've got 3 arrows is enough, I can finish this Mahabharata। So with 1 arrow he could mark all his target। After marking, with the 2nd arrow he can finish everyone। And what about the 3rd one? दो बाण से तो काम हो गया। With the 3rd one he could also unmark। टारगेट पे लगा दिया, now you don't want it, you can unmark it, okay वापस ले लो, मत मारो उसको। This is the like why Barbari was so famous। ये कथा के बारे में आपको पता है? Have you ever heard this कथा? You see in the serials, भगवान श्री कृष्ण has come to test him। बोला कि ठीक है देख लो, कैसे मैं मान लूं, how do I accept that whatever you're saying? So see there's a tree here, can you show me? Can you mark all these leaves? Yes, he marked all the leaves। और भगवान श्री कृष्ण अपने पैर के तले एक he just put his foot on one of the leaves that had fallen, just to test really the authenticity of this person's declaration। तो when he marked, but ठीक है, so बाण चला, so he marked with one, and the next one when he shot his arrow, he pierced all the leaves, including the one under the lotus foot of Bhagwan Shri Krishna। तो भगवान श्री कृष्ण बाप रे, हाँ एकदम भगवान जी क्यों, भगवान जी जानते थे, they were just testing। And then he asked him, तीसरे बाण से क्या हो सकता है ना? हाँ भगवान जी, I can unmark my targets। If I mark a target, कोई बच नहीं सकता है। But then I can also unmark, I can take it back। पर क्यों आपको बता रहा हूँ यहाँ पर? क्योंकि अश्वत्थामा को he did not know how to take his brahmastra back। That's why Arjuna had to intervene, and he wanted to finish। कौन थे गर्भ में? उत्तरा के गर्भ में कौन थे? बोलिए, परीक्षित महाराज की। तो परीक्षित महाराज वो द लास्ट, बोलते ना, जो पांडव के जो वंश में थे, वो द लास्ट वन। So he wanted to finish all the Pandavas। तो उनका नाम परीक्षित क्यों भी पड़ा? Why he got the name परीक्षित? क्योंकि एक्चुअली वो जो ब्रह्मास्त्र था ना, when he was shot, it was coming towards the womb of Uttara, right? And उस समय क्या हुआ? She was feeling that pain। तो भाग कर वो आ रही थी कहां पर? भगवान श्री कृष्ण की ओर, कि हे प्रभु आप मेरे को बचाइए, मेरे को बहुत दर्द हो रही है, मेरे कोख में जो मेरे पुत्र है ना, उसको बचाइए, प्लीज हेल्प मी। और जो भी भगवान जी की ओर जाते हैं, इफ यू गो एंड सरेंडर टू भगवान, भगवान इज गोइंग टू डेफिनेटली प्रोटेक्ट यू। भगवान जी यही चाहते हैं कि आप आकर मेरे शरण में आइए, आत्मनिवेदित होइए, यू कम एंड टेक शेल्टर। तो ऐसी हुई कि जब उत्तरा रो रही थी, गिरा रही थी, तो भगवान जी अपने सुदर्शन चक्र को बुलाए, इन्वोक द सुदर्शन चक्र, एंड द सुदर्शन चक्र वेंट एंड प्रोटेक्टेड परीक्षित महाराज इन द वूम। और जब रक्षा किए तो अंदर मां के गर्भ ही में उनको मिला भगवान जी का साक्षात दर्शन। इसीलिए जब वो इस संसार में जब आए, जन्म लिए, तो उनका नाम परीक्षित क्यों रखा गया? क्योंकि he was testing each and every living entity। He wanted to see क्या इसी
इन्हीं का दर्शन मिला था मेरे को गर्भ में, माँ के गर्भ में. Did I see this personality in my mother's womb? So he was always taking pariksha. He was always taking and testing each and every individual that he was meeting in his life. कहीं भगवान तो न मिल जाए मेरे को. He was looking for भगवान. That's why he was given the name Parikshit. क्योंकि कहां पर उनको दर्शन मिला था भगवान जी का? मां के गर्भ में. तो ऐसे जैसे हम आपको बता रहे हैं कि प्रश्न पूछा गया अब कि जो सुखदेव गोस्वामी है, अब तो कथा शुरू होने वाली है. Going to start about talking about the Pandavas or the pastimes of भगवान श्री कृष्ण. तो अब सुखदेव गोस्वामी के बारे में पूछा गया. तो सुखदेव गोस्वामी तो भागवतम वो तो सब जानते थे. He was in his mother's womb for how many years? 16 years. कोई 14 कहते हैं. You will see these both versions are there. But for long time he was there. Yes. तो उनको तो पूरा ज्ञान मिल गया था माँ के गर्भ में. कब? जब भोलेनाथ भागवतम सुना रहे थे पार्वती माता को. We take you back to day 1. Remember? कहां पर? एक कमरबंद अर्थात भुवनेश्वर. पर उनको तो पूरा ज्ञान मिल गया था माँ के. जब वहां पर जब शिव जी सुना रहे थे पार्वती माता को तो वो सब सुन रहे थे. और जब गए श्री व्यास देव जी के आश्रम में तो वहां वाटिका के मुख में he took refuge in her womb, in वाटिका's womb. तो वहां पर रहे कितने साल तक? 16 साल तक. And he didn't want to come out. पर जैसे निकले तो कहां गए? वन की ओर जा रहे थे. As soon as he came in this material world, he left his father's ashram and he was going towards the forest. तो उसके पीछे उसके पिता भाग रहे हैं कि हे पुत्र आ जाओ, वापस आ जाओ. This called माया. पुत्र के विरह में वो भाग रहे. श्री व्यासदेव is running behind हो सुखदेव गोस्वामी. Please come back. You have not even done your बोलते ना जगह पवित्र जो संस्कार होता है ब्राह्मणों का आपने किया भी नहीं. आओ ये करना है आपके. कथा तो बहुत सुंदर है, लंबी है, but we have to stop anyway and for next time we have to continue from here जहां पर गुरु के. तो ये इस बता रहे हैं कि प्रश्न पूछा गया कि सुखदेव गोस्वामी को तो पूरा ज्ञान था, फिर भी भागवतम क्यों पढ़े? Why was he always engrossed in the pastimes of Srimad Bhagavatam? तब ये आत्माराम जो श्लोक है आपको मिला यहाँ पर. आत्माराम श्लोक दिख रहा है. सुतोवाच दिख रहा है. आत्माराम चमुनयो इज विजिबल नहीं? वही दिख रहा है, सबको दिख रहा है. आई थिंक मे बी यू कैन. तो इसके बारे में बस आपको बताना है कि भगवान जी का एक सुंदर he has a very interesting characteristic. भगवान जो है, भगवान जी का नाम क्या है? कृष्ण. क्यों? क्योंकि भगवान जी सबको आकर्षित करते हैं ना. तो यहां पर प्रश्न पूछा गया था कि क्यों हमेशा सुखदेव गोस्वामी जो थे हमेशा ध्यान में रहते थे. किनके? बताइए. भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में क्यों हमेशा रहते? क्यों हमेशा भागवतम के बोलते ना कि ध्यान करते थे, हमेशा अध्ययन करते थे? Why? उससे पहले तो भक्त तो नहीं थे. He was a ब्रह्मवादी. Just like the four कुमार, जो 4 कुमार थे वो लोग ब्रह्मवादी थे. एक तो प्रभुपाद जी बताते हैं मायावादी. मायावादी बोलते हैं कि भगवान जी का रूप नहीं है. ठीक है, भगवान जी कहीं पे भी है. पर जो ब्रह्मवादी है is another class. पर वो भक्त कैसे बने? क्या ब्रह्मवादी भक्त होते हैं? ये प्रश्न है आप लोगों से. I'm asking one question to all of you. जो मायावादी है वो कहते हैं कि भगवान जी का रूप नहीं है, फिर भी भगवान जी को आकर्षित करते हैं. This is one beautiful, quality of Bhagwan. He attracts everyone irrespective of your philosophy. चाहे आप माने
या न मानो। तो यही आत्माराम जो श्लोक है ना, इसमें यहाँ पर बताया गया है, चर्चा की गई। एंड वी आर गोइंग टू वाइंड अप विद दिस श्लोक हियर, ठीक है? तो बोलिए, श्रोत उवाच आत्माराम च मुनयो निर्ग्रंथा अपि कुरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। श्रुत उवाच आत्मारामस्य मुनयो निर्ग्रंथा अपि कुरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। तो लेट्स रीड द ट्रांसलेशन टुगेदर। आपको तब समझ में आएगा कि क्यों यहाँ सूत गोस्वामी is explaining to the different sages कि all different varieties of Atmaram. बोले साथ में, सुखदेव गोस्वामी said all different varieties of Atmaram. तो आत्माराम कौन है? They can be मायावादी, they can be ब्रह्मवादी, they can be शून्यवादी, but these are all आत्माराम. समझ रहे हैं? They can be all आत्माराम, mean those who take pleasure in the आत्मा or spirit self. तो यहाँ पर is something very important we want to put in front of you, especially those established on the path of self realization. तो इसमें सब है, मायावादी हैं, ब्रह्मवादी हैं, शून्यवादी हैं, सब कुछ है। Okay? Though free from all kinds of material bondage, बोलिए, though free from all kinds of material bondage, desire to render unalloyed devotional service unto the personality of God. So आप समझिए, चाहे आप मायावादी हो, ब्रह्मवादी हो, शून्यवादी हो, you all accept that there is some superior force. You want to serve that force. If you don't accept the form, but at least you know there is superior force. सब लोग मानते हैं कि भगवान है, कौन से रूप में? You don't accept, that is your business. This means, बोलिए, this means that the Lord possesses transcendental qualities and therefore can attract everyone, including liberated souls. दिमाग में क्या गया आप लोगों का? क्या समझे आप लोग? कि ये जो आत्माराम है ना, भगवान जी के, he can attract anyone and everyone. ये इत्थम भूत गुणो है, भगवान जी के ये गुण है, he can attract anyone, everyone. इसीलिए तो भगवान जी attracted the चार कुमार। चार कुमार कैसे बने भक्त? How? By when they got भगवान जी के चरण से, जो बोलते हैं चरण तुलसी जो है ना, उनको जो मिला, तो they became pure devotees. But before that they were not pure devotees. And how? कैसे? हमारे जो सुखदेव गोस्वामी हैं, वो कैसे बने शुद्ध भक्त? By Shravanam and Kirtanam. He heard Srimad Bhagavatam from his father, Srila Vyasadeva, and he did Kirtan. परीक्षित महाराज जी को उन्होंने कथा सुना। तो श्रवण कीर्तन करने से वो भी शुद्ध भक्त बने। तो शुद्ध भक्त आप भी बन सकते हैं यदि आप लोग भागवत धर्म के पथ पर चलेंगे, and if you take to the reading of Srimad Bhagavatam seriously, नित्यम भागवत सेवया। So this week we have tried, कि पूरे भागवत सप्ताह में यही हम लोगों ने थोड़ा सा मेहनत की, काफी आप लोग सेवा की, आप लोगों की, आप लोग थोड़ा सा भागवतम में आप लोग की रुचि हो। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग विराम दे रहे हैं इस भागवत कथा को, जो भी हम लोग शुरू किए थे वो पास्ट 6 days। कल हम लोग यज्ञ रखे हैं, पूर्णाहुति यज्ञ, तो उसमें भाग लेने के लिए आप लोग जरूर आइएगा। एंड और कुछ रहेगा सूचना तो आपको सुनाएंगे बाद में, क्योंकि जितने भी भक्त हैं बताएं। हाँ, दिस विल टॉक अबाउट बाद में।
So our team is ready for one drama. आप लोग ड्रामा देखना चाहते हैं? ऐसे? बोले हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ग्रंथराज में भागवतम की, गुरु श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे, हरि बोल। तो should we take any question or should we stop? बताइए, 10 मिनट का ड्रामा है, हरि बोल, 10 minutes. Any question from anyone? We can just wind up. बताइए. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Anyone has any question? अच्छा, गोकुल प्रभु को माइक दे दीजिए. हरि बोल. Anyone please help प्रभु जी for the benefit of one and all. सबके प्रसन्नता के लिए प्रभु जी प्रश्न करेंगे. तब तक तैयारी हो रही है. हरि बोल. यस प्रभु जी बताइए. हरे कृष्ण प्रभु जी. ठीक है. हाँ. You mentioned that the Gandharva, based on Naradi, was a Gandharva, and then he fell down as a Shudra onto this earthly planet. Does it mean that this order of Sudra, what do you call that? Brahman, Vaishya, this exists only on this planet, or is it available as well on other planets? You mean Vaishnavas? Varnashram. Varnashram dharma. Yeah, that order. Varnashram dharma is for. What I mean is, why do they have to come all the way to the earth as the Shudra? Mm-hmm. Yeah. I don't get your question properly. Can you just reframe it please again? Why Narad Muni had to come to here? On this planet. Yes. And the birth, the Shudra community. Mm-hmm. What I mean is this category Of Gandharva. of Shudra and whatnot yeah. available only on this planet? Oh, you mean the Varnashram dharma? Is it only available in here? Varnashram dharma is universal. It's everywhere. It's not only in Bhulok. But Varnashram is specifically for human beings. And where do you have human beings? It is in Bhulok, Mrityulok. Is it available, for example, in Swargalok? स्वर्गलोक में आपको शूद्र नहीं मिलेगा. स्वर्गलोक में सिर्फ देवता देवी रहते हैं. And देवता देवी. So Varnashram dharma is not for devta devis. Only for this planet. Yes. But then the Varnashram dharma is being applied everywhere. This universal management. Throughout the universe. Throughout the universe we have the Brahman, right? All these different planets. So in the planets, we have a planet where you have Naglok, let's say. Naga are staying there. So will they have Varnashram dharma? I'm like putting a question to you only. So Varnashram Chatur Varnyam Maya Shishtam Guna Karma Vibhavasham. So Bhagavan Ji is mentioning in Bhagavad Gita when he is done Sthapna of this Bhagavad Dharma, he has created this Varnashram. Shrishti he has done. But it's mostly for human beings. And human beings are found only in Bhulok. If you are going to other dimensions, the dharma is universal. It's for everyone. But where you have human beings, it's going to be applied there. We are not going to have human beings in other lokas. Yeah. So specifically it's for Mrityu. But it is a universal law. You understand what I mean by universal law? Because if we talk of Brahman, do we have Brahman only in human society? We talk of Brahmanical qualities. No, it is present in other planets also. So it is a universal, but you won't find Shudras in other planets. And even if you understand the concept of Shudra, Shudra is supposed to be supporting the other higher Jo Varna. The Brahmins are everywhere. Why, for example, I'm taking some time, Prabhuji. Just give me some time, Prabhuji, to clarify. There was, after the rites to Abhishek,
there was a question that Yudhishthira Maharaj asked Srila Narad Muni. Again, Narad Muni is coming in the picture again. Very important personality. So, Yudhishthira Maharaj was a Grihastha, right? So he is asking a question to Srila Narad Muni. Why? What is the ideal Grihastha ashram? This is from the 7th canto, Bodha. Specifically, I'm taking reference to 7:14, the last verse, 42. So, Narad Muni is explaining to you what is ideal Grihastha ashram, and then there Narad Muni is also glorifying whom? The Brahmanas, who are very dear to Bhagavan Shri Krishna. Before Bhagavan Shri Krishna was there proclaimed as the chief. Number one, Rashtriya Abhishek mein kinka Abhishek karna hai? Bhagavan Shri Krishna. But Bhagavan Shri Krishna, what was he doing? He was serving the Brahmanas. He was setting the example. And he mentions it. Nanvasya Brahmana Rajan. Narad Muni is explaining to Yudhishthira Maharaj. Nanvasya Brahmana Rajan, Krishna se Jagat Atmana. But then he is explaining that though Bhagavan Shri Krishna is Jagat ka jo Atma hai, who is the Supreme Lord, still Nanvasya Brahmana Rajan. He is always busy serving the Brahmanas. Why? Why? Because these Brahmins, what are they doing? They are purifying. What are they purifying? Punantah Padarajasa, Trilokim Devatam Maha. Punantah Padarajasa means the Brahmins, the Shuddha Brahman, wherever they go, they are purifying. Trilokim Devatam Maha. They're just like the Devta Devis. इसीलिए ब्राह्मण को हम लोग कहते हैं ब्राह्मण देवता. In this material world, the Brahmins are called Brahman Devta. उनको देवता की स्तर दी है. और देवता कहाँ रहते हैं? Devtas are in higher planets. So this is a universal law. I just quoted that shlok for you so that you understand that the Varnashram system is universal. But then it is applied to human society. So Shudra, that's why Shudra is here in this world, in this mortal world, where we have to come and do Janma Mrityu Jara Vyadi Dukh Doshanu Darshana. To leave his body, he had to come here. Then only he could go and take that exalted position as Srila Narad Muni. Take Prabhuji? Hare Krishna. So we are going to end today's katha here and saptah also. So we are going now to invite our dear Radhaman Prabhu and team, Jugal Darshan Prabhu, for a very romanchak natika and also to be an eye opener. I'm moving for Hare Krishna.